नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम आपके लेकर आए हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि नील उपाध्याय की कविता खेती नहीं करने वाले किसान। इस कविता को पाठ करने का मतलब एक ये है कि हम अपने समय में देखें कि किसानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, किसान खेती को क्यों छोड़ रहे हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर के क्यों अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कविता खेती नहीं करने वाले किसान। खेती नहीं करने से चलता है अब खेती करने वालों का काम। खेती नहीं करने से चलता है अब खेती करने वालों का काम। खेती नहीं करने वाले किसान सबसे पहले उखाड़ता है दरवाजे पर धंसा खूंटा, तोड़ता है नान और बैल बेचकर चुकाता है महाजन का कर्ज। खेती नहीं करने वाला किसान सबसे पहले उखाड़ता है दरवाजे पर धंसा खूंटा, तोड़ता है नान और बैल बेचकर चुकाता है महाजन का कर्ज। खेत को पट्टे पर लगाते, अनाज खरीदते वह जोड़ लेता है साल भर के खर्च का हिसाब। इस तरह उसके रक्त से निकलती है जाने कब से घात लगाकर बैठी हताशा। खेत को पट्टे पर लगाते, अनाज खरीदते वह जोड़ लेता है साल भर के खर्च का हिसाब। इस तरह उसके रक्त से निकलती है जाने कब से घात लगाकर बैठी हताशा। मुर्गे की पहली बांग के साथ वह जागता है और बैलों की जगह साइकिल निकालता है। पूंछता है हैंडल, कैरियर में टिफिन दबा, ट्यूब की हवा का अनुमान करता है और निकल जाता है शहर ले जाने वाली सड़क पर। मुर्गे की पहली बांग के साथ वह जागता है और बैलों की जगह साइकिल निकालता है। पूंछता है हैंडल, कैरियर में टिफिन दबा, ट्यूब की हवा का अनुमान करता है और निकल जाता है शहर ले जाने वाली सड़क पर। सड़क के दोनों ओर पसरे खेत उसे नहीं देखते। सड़क के दोनों ओर पसरे खेत उसे नहीं देखते, उसे नहीं दिखाई देते फसलों पर टंगे ओस कण, उसे नहीं सुनाई देती चिड़ियों की चहचह। उसे सुनाई देती है देर से पहुंचने और जरा जरा सी बात पर मालिक की डांट, काम से हटा देने की धमकी। उसे सुनाई देती है देर से पहुंचने और जरा जरा सी बात पर मालिक की डांट, काम से हटा देने की धमकी। कान पर वह कसकर लपेटता है गुलबंद। कान पर वह कसकर लपेटता है गुलबंद, फेफड़े की पूरी ताकत से मारता है पैडल। समय से पहले पहुंचता है और जीवन का मोल देकर छुपा लेना चाहता है ये राज कि डूब गई है सदियों से खेती के तट पर बंधी उसकी नाव। कि खेती नहीं करने से चलता है खेती करने वालों का काम। कान पर वह कसकर लपेटता है गुलबंद, फेफड़े की पूरी ताकत से मारता है पैडल। समय से पहले पहुंचता है और जीवन का मोल देकर छुपा लेना चाहता है ये राज कि डूब गई है सदियों से खेती के तट पर बंधी उसकी नाव। कि खेती नहीं करने से चलता है खेती करने वालों का काम। दोस्तों, किसान अगर किसानी करना छोड़ देंगे, खेती करना छोड़ देंगे तो हम और आप क्या खाएंगे, इसके बारे में कभी सोच कर देखिएगा। किसान हमारे देश के लिए और यूँ कहें कि हमारे पूरे समाज के लिए, जिसमें हम किसी भी देश को बाहर करके नहीं मानते हैं, उन सभी के लिए वो अन्न पैदा करते हैं। और अगर आज वही संकट में हैं, अगर वो खेती करना छोड़ देंगे तो कहाँ हम पहुँचेंगे, इसकी भी हमको कल्पना करनी चाहिए। हम अपने सिर्फ समझौतों में, हम अपने सिर्फ स्वार्थों में इतने कैद न हो जाएं कि हम किसानों के बारे में सोचना छोड़ दें। हम और आप सभी इसी ज़मीन पर रहते हैं, इसी ज़मीन का सीना चीर करके वो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। तो कम से कम हमको अपनी बातचीत में किसानों के दर्द को शामिल करना चाहिए और समझना चाहिए कि किसान आखिर में अपनी मांगों को लेकर के क्यों खड़े होते हैं, क्यों खेती छोड़ने की बात उनके दिमाग में आती है। दोस्तों, अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ साझा करें और इस बात को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। शुक्रिया।